हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अर्थमेटिक इस सिलेबस से स्टार्ट किया है और पूरे अर्थमेटिक को हम 5 मेथड से पढ़ने वाले हैं। 5 मेथड आप जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड से पढ़ रहे हैं। 5 मेथड कौन कौन से? बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। बेसिक मेथड में हमने इन चैप्टरों को खत्म कर दिया है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीजें सारी समझाते हुए आपको ये सारे के सारे चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करिए और जो है आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक अर्थमेटिक के नाम से। वहाँ पे सारे के सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में ये हमारी 5वीं क्लास है। टाइम एंड वर्क की ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास और ली हैं। वो क्लास क्या क्या है देखिए। सबसे पहली क्लास जो थी ये थी हमारी, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क का क्या होता है और उसमें पढ़ा था कि हमने काम को बीच में छोड़कर जाने वाले प्रश्न किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। टाइप नंबर 2 में क्लास नंबर 2 में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जब किसी काम को कुछ भाग किया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम का कुछ भाग किया जाता है। फिर पढ़ा था हमने क्षमता पर आधारित प्रश्न, उसके बाद समय पर आधारित प्रश्न। ये हमने क्लास 2 में स्टार्ट खत्म कर दिए थे। उसके बाद क्लास 3 में जो हमने पढ़ा था जब एक व्यक्ति के द्वारा पूरा कार्य किया जाए और बारी बारी से कार्य किया जाए, तो ये हमने क्लास 3 में पढ़ा था। क्लास 4 में हमने जो पढ़ा था वो हमने एमडीएच फॉर्मूले पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को खत्म कर लेता। आज की ये क्लास हमारी टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखिए, एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन के लिए बता दूं कि हमारा वर्क जो होता है, वर्क यानी कार्य जो होता है हमारा, क्षमता गुणा समय की गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्षमता और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है? हमारा कार्य। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी किस क्षमता से काम कर रहा है और कितने समय तक काम कर रहा है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा टोटल वर्क कहलाता है। इस फॉर्मूले में आपको 3 चीज देखने को मिल रही है। पहला है वर्क, दूसरा है एफिशिएंसी, तीसरा है टाइम। इन तीनों चीजों में से आपको सिर्फ क्वेश्चन में 2 चीज आपको मिलेंगी और तीसरी चीज आपसे पूछेगी। जैसे आपसे पूछा जाए वर्क निकालना है तो आपके लिए क्या क्या चाहिएगा? एफिशिएंसी और टाइम चाहिएगा। इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? हमारा वर्क कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम क्षमता निकालने की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो हमें वर्क के बटे में क्या लाना पड़ेगा? टाइम को लाना पड़ेगा। अगर टाइम में बटे में ले जाऊंगा तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर क्या आ जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। इसी तरीके से अगर हमें टाइम निकालना हो तो वो क्या निकालेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये इसका छोटा सा बेसिक है, ठीक है, टाइम एंड वर्क की। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि रोज छोटी छोटी कोशिश इंसान को एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना देती है। आपको क्या करना है? आपको रोज स्टार्टिंग करनी है एक नई शुरुआत से। एक कोशिश करनी है कि आपको आज एक चैप्टर खत्म करना है। आज मुझे इस चैप्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना है। तो जिस तरीके से आप एक एक दिन से आप टारगेट लेके चलोगे और एक एक टॉपिक को उठाते चलोगे तो एक दिन देखना कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जब एग्जाम आपका आएगा तो उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर दोगे। साथियों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं ये सीखते हैं। तो टाइप नंबर 9 है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। जो ठेकेदारी के क्वेश्चन होते हैं उनको इस क्लास में खत्म करेंगे और इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया, ठीक है। 12 किलोमीटर लंबी एक नहर है, कितने दिन में खोदना है उसको? 350 दिन में खोदना है। उसके लिए उसने 45 आदमी काम पर लगाए। कितने आदमी काम पर लगाए? 45 आदमी काम पर लगा दिए। परंतु 200 दिन बाद 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो बन पाई। याद कीजिए कि काम को समय से पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक आदमी है, ठेकेदार है, उसने जो है 12 किलोमीटर लंबी सड़क का बनाने का ठेका लिया। मतलब ये जो है एक सड़क है, कितनी है टोटल? 12 किलोमीटर है, ठीक है। और जब इसने कितने दिन में खत्म करना है? इसको खत्म करना है 350 दिन में। 350 दिन में जो है पूरी सड़क बननी है। उसने इसके लिए 45 आदमी काम पे लगा दिए। स्टार्टिंग में कितने आदमी? 45 आदमी उसने काम पे लगाए। लेकिन 45 आदमी ने कितने दिन काम किया? 45 आदमी ने किया काम 200 दिन, ठीक है। 45 आदमी ने 200 दिन काम किया तो सड़क कितनी बन पाई? सड़क बन पाई 4.5 किलोमीटर, ठीक। टोटल कितनी थी? 12 किलोमीटर। तो शेष कितनी बची? शेष जो बची वो हमारी बची 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर बची। जब आप ये बताइए मुझे 45 आदमी 200 दिन में 4.5 किलोमीटर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो काम है 150 दिन में तो होना का नहीं है, क्योंकि 200 दिन तो हमारे खर्च हो गए हैं। बाकी जो
शेष दिन बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, हमारे पास 150 दिन बच रहे हैं। समय हमारे पास कितना बच रहा है, 150 दिन। अब हमको इस 150 दिनों में पूरा आदमी पूरा का पूरा सड़क बनवानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है आदमियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अगर समय पे काम पूरा करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आदमियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि कितने आदमी काम पे और लगाए। तो इसको भी हम एमडीएच वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो एमडीएच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एम डी एच अपॉन में क्या होता है, डब्ल्यू। एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। एम क्या होता है, मैन आदमी। डी मतलब दिन, कितने दिन काम कर रहे हैं। एच मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं। और वर्क मतलब कितना कार्य कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम इस सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले करा 200 आदमी, सॉरी 45 आदमी काम पे लगाए। कितने थे, 45 आदमी काम नहीं करा। 45 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 45 आदमियों ने काम किया 200 दिन। ठीक है, 45 आदमियों ने 200 दिन काम किया। तो काम कितना हुआ, जो सड़क बनी हमारी वो कितना बनी, 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई। ठीक है, अब जो शेष बच रहा है उसको कितने आदमी करेंगे वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 45 तो स्टार्टिंग में थे, ठीक है, प्लस वो कह रहा कितने आदमी और लगाए। माना कि हमने एम आदमी और लगाए, तो 45 आदमी स्टार्टिंग में थे प्लस एम आदमी हमने और लगाए। अब जो काम है वो 200, कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास, 150 दिन बच रहे हैं। तो पूरा समय से काम पूरा होना है, तो कितने दिन में काम पूरा होना है, 150 दिन में काम पूरा होना है, गुणा 150 बटे कितना काम होना है, 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर लंबी जो सड़क है वो जो शेष बची है उसको काम करना। देखिए क्या कर रहा है, एमडीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। देखिए दोबारा समझिए, 45 आदमी ने 200 दिन में 4.5 काम किया, तो 45 प्लस एम मतलब 45 से कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाए कि 150 दिनों में कितना काम हो जाए, 7.5 काम हो जाए। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से एम का मान निकल के आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म। इसे काटेंगे 50 से, 50 चौका कितना होता है 200, 50 तिया कितना होता है, 50 तिया होता है हमारा 150। उसके बाद 45 से ये 45 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचा 4, नीचे बच रहा है 75, इधर क्या बच रहा है 3, 3 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा है 4, इधर 45 प्लस एम बटे 25, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 बराबर 45 प्लस एम। एम का मान कितना आ जाएगा, एम का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 55। कितने आदमी और लगाए काम पे, तो उस काम जो है 150 दिन में पूरा हो जाएगा। तो उसको आदमी को जो है ठेकेदार जो है उसको हमें 55 आदमी और लगाने पड़ेंगे। कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, 55 आदमी और काम पे लगाने पड़ेंगे, तभी जो है काम हमारा समय से पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विनय विनय ने 30 दिन में एक कार्य करने का ठेका लिया। विनय जो है एक ठेकेदार है, इसने कितने दिन में ठेका लिया, 30 दिन में वो कार्य को पूरा कर देगा। उसने क्या किया, उसने कार्य पर 400 मजदूर काम पे लगाए। कितने मजदूर काम पे लगाए, 400 मजदूर काम पे लगाए, जो कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। एक घंटे में कितने दिन काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। और कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। तो कार्य 1/4 कार्य कर सकते हैं। तो हुआ क्या, उसने 400 आदमी मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। 10 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया, 1/4 काम कर दिया। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए, और वह सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमसे कहा गया है कि एक कार्य को 400 मजदूर लगाए, विनय एक जो ठेकेदार था 9 घंटे काम कर रहे थे, 10 दिन उन्होंने काम किया, तो 1/4 काम हो गया। 1/4 का मतलब ये होगा कि 4 अगर टोटल भाग है कार्य का तो कितना हो गया, 1 हो गया। शेष कितना बचा, 3 भाग बचा। देखिए इसको भी एमडीएच फॉर्मूले से लगाएंगे। 400 आदमी ने काम किया, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे जी, 400 आदमी थे। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 400 आदमी। कितने घंटे काम करना था, 9 घंटे प्रतिदिन काम किया। और कितने दिन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 10 दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना हुआ इनका, एक काम कर पाए। ये कितना काम कर पाए, एक काम कर पाए। अब ये क्या कह रहा है कि आदमियों की संख्या को और बढ़ाया जा रहा है। तो 400 पहले थे, अब कितने हो गए, 400 प्लस एम, 400 प्लस एम आदमी हो गए। अब इन आदमियों को कितने घंटे काम करना है, इनको काम करना है 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है। तो कार्य कितने समय में पूरा हो रहा है, तो कार्य समय पर कार्य संपन्न हो, समय पर कार्य संपन्न हो। कितने दिन लग रहे थे टोटल, 30 दिन का ठेका लिया था, 10 दिन उसने कंप्लीट कर लिए। तो शेष कितना बचा, शेष बचा हमारा 20 दिन। 20 दिन में तो काम पूरा होना है, तो 20 दिन बचे। कितना काम करना है इन लोगों को काम करना है। देखिए 4 टोटल काम था, एक काम हो गया है हमारा, तो शेष काम कितना बचा, 3 काम हमारा शेष बचा। बस अब आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखिए
10 एकम 10, 10 दूनी 20, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16, या फिर इससे काट लिया 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, कितना आ गया 50। और फिर इससे काटे 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, कितनी बार कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो यह आ जाएगा 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 गुणा ये 3 कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, गुणा 3 बराबर में आ जाएगा 400 प्लस एम, 400 प्लस एम 25। तो यह आ जाएगा 225 दिया 200 कितना हो गया 200 दिया 600, 25 दिया 75, 675 माइनस 400 बराबर में एम, एम बराबर कितना आ जाएगा, एम बराबर आएगा 275, एम बराबर 275, यानी कि विनय को जो है 275 आदमी और लगाने चाहिए जिससे कि काम जो है हमारा समय पे पूरा हो जाए। तो 275 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया। कितने दिन में बनाने का ठेका लिया, 40 दिन में, और 25 आदमियों को काम पर लगाता है, 25 आदमियों को काम पर लगाता है। 24 दिन बाद उसे पता चला कि काम केवल 1/3 सड़क बन पाई। जो सड़क है वो हमारी कितनी बन पाई, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, तो टोटल 3 थी तो कितनी बन पाई, 1। तब ठेकेदार ने कितने आदमी और काम पर लगाए कि यह नियत अवधि से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। अब की बार कार्य समय पर नहीं करवाना, अब की बार समय से पहले करवाना है। समय से पहले करवाना है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें आदमियों की संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी एमडीएच से करेंगे। देखिए 25 आदमी स्टार्टिंग में काम पे लगे थे, कितने आदमी लगे थे, 25 आदमी काम पर लगे थे। 25 आदमी ने कितने दिन काम किया, 25 आदमी ने काम किया 24 दिन, 25 आदमियों ने काम किया 24 दिन। तो कार्य कितना कर पाए, ये कार्य कर पाए 1, ठीक है। 25 आदमियों ने 24 दिन काम कितना किया, 1। तो अब हमें कितने आदमी और एक्स्ट्रा लगाने, यानी हमें 25 प्लस और एम जोड़ देंगे। कितने आदमी करें, एम आदमी हम लगा रहे हैं। तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, ये नहीं कह रहा, कार्य जो है 4 दिन पहले समाप्त हो रहा है। टोटल कितने दिन लग रहे थे उसको, 40 दिन लग रहे थे। 40 दिन में से 24 दिन काम कर लिया, तो शेष कितने बचने चाहिए, शेष बचना चाहिए 16। कितना बचना चाहिए, 16। लेकिन वो 4 दिन पहले कर रहा है। 4 दिन पहले का मतलब है 16 में से भी 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12 दिन में उस कार्य को खत्म करना है। किस कार्य को, 3 टोटल था, 1 कार्य हो गया, तो शेष कितना बचा, 2 कार्य। इस काम को 12 दिन में खत्म करना है 25 प्लस एम आदमियों के द्वारा। तो एम का मान यहाँ से निकालेंगे। एम का मान कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखिए 2 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 का 12, और 6 से इसे काटेंगे 6 चौक 24, 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100 बराबर 75 प्लस एम, 75 प्लस एम। तो एम बराबर, सॉरी ये आएगा 25, ये कितना आएगा 25, 25 प्लस एम। एम बराबर कितना आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा हमारा 75। कितने आदमी और काम पे लगाए उसको, 75 आदमियों के द्वारा 75 आदमी और काम पे लगाए, जिससे जो है कार्य जो है 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि विनय विनय ने 20 दिन तक 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया। कितने दिन में ठेका लिया, 20 दिन में। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए। कितने मजदूर लगाए, 100 मजदूर। परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। कितने मजदूर और लगा दिए, 200 मजदूर और लगा दिए। नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। 200 मजदूर और लगाने के बाद कितना हो गया, नहर जो है समय पर बनकर तैयार होगी। यदि विनय अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने समय बाद तैयार होती, ये हमसे कहा जा रहा है। देखिए सवाल समझिए, सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि विनय एक ठेकेदार है, उसने एक ठेका लिया नहर बनवाने का। उसने कहा कि मैं इसको 20 दिन में बना दूंगा। कितने दिन में बनवा दूंगा, उसको 20 दिन में बनवा दूंगा। लेकिन उसने 100 ही मजदूर स्टार्टिंग में लगाए थे। लेकिन जब काम 15 दिन का हो गया तब उसको पता चला कि समय पर तैयार नहीं हो जाएगी। इसलिए उसने क्या करा, 200 मजदूर और काम पे लगा दिए। तो 200 मजदूर आने के बाद क्या हुआ कि जो है वो समय पर पूरा हो गया। तो इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि जो, अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 200, जब ये 15 मजदूर 100 मजदूर जो है काम कर रहे हैं, समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 100 मजदूरों ने 15 दिन काम किया। 100 मजदूरों ने कितना काम किया, 15 दिन काम किया, ठीक है। ये कुछ काम किया लेकिन काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, 100 तो ये थे, 200 और आगे कितना आ गया, 300 आगे। 300 आदमी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। जो काम शेष रहता, जो काम
शेष बचता, जो भी एक्स्ट्रा बचता, वो किसने पूरा कर दिया? वो पूरा कर दिया इन 200 आदमियों ने। वो जो 200 आदमी एक्स्ट्रा आए थे, उन 200 आदमियों ने 5 दिन में वो एक्स्ट्रा काम करते, जो भी शेष बचता। तो इसी पॉइंट से हम सवाल को करेंगे। देखिए, जो ये 200 आदमी आए एक्स्ट्रा, ठीक है, जो 200 आदमी एक्स्ट्रा आए, इनका 5 दिन का काम वो काम है जो एक्स्ट्रा काम होता, जो भी एक्स्ट्रा काम था, शेष दिन चलता, उस काम को इन्होंने खत्म कर दिया। तो इसी जो एक्स्ट्रा काम को 100 आदमी जो काम पे स्टार्टिंग में लगे हुए थे, वो कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमको बताना है। तो देखिए, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 100 आदमी थे। इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। बस इतना सा सवाल है ये। देखिए, सवाल लैंग्वेज कितनी बड़ी है इस सवाल की, लेकिन सवाल छोटा सा है। सवाल को बस समझना है आपको कहा क्या जा रहा है। सवाल में जो 200 आदमी 5 दिन में काम एक्स्ट्रा कर रहे थे, उस काम को जो स्टार्टिंग वाले आदमी थे वो कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो बस अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी। तो एक हम 100, 100 दूनी 200 और 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना आ गया? 10। यानी 100 आदमी 10 दिन और लगेंगे जो एक्स्ट्रा काम है, यानी टोटल कितने समय लगेगा उसको? 30 दिन लगेंगे। आंसर कितना आ गया इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। अब तक तो था ठेकेदारी का, ये भी ठेकेदारी के जैसे ही सवाल होता है, लेकिन इसमें क्या आता है, सैनिक के छावनी पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसको मैंने अलग टाइप नहीं लिया, इसी में शामिल कर दिया। बस समझना है कॉन्सेप्ट इसका भी बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात को समझना है। ये क्या कह रहा है, एक सैनिक छावनी है, उसमें 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरी छावनी में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या है? 500 ग्राम पर सैनिक खाता है, लेकिन क्वांटिटी जो है हमारी चेंज नहीं हो रही है, ना तो पहले ना बाद में। तो क्वांटिटी से अब हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर क्वांटिटी अलग हो जाती, मान लो बाद में जो है 800 ग्राम खाते या 400 ग्राम खाते या 300 ग्राम खाते, तब हाँ इसको हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। ये हमें यूज नहीं करना। अब देखिए, 950 सैनिक कितने दिन खाना खा सकते हैं छावनी में? 200 दिन खा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए, यानी 70 दिन तक तो 950 आदमियों ने खाना खाया ही होगा ना। दोबारा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 950 जो सैनिक थे, उन्होंने 70 दिन तो खाना खाया ना। अब कितने दिन और बचता? 130 दिन और चलता उनका खाना। 950 सैनिकों का 300 दिन खाना और चलता। लेकिन क्या हुआ कि 300 सैनिक चले गए। सैनिक कितने बचे? 650, 650 बचे। 650 का तो अब ज्यादा दिन चलना चाहिए, तो जितने दिन ज्यादा चल रहा वही तो हमसे पूछा है। तो बस इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए, 950 सैनिकों का जो खाना 70 दिन तो उन्होंने खा लिया, कितने दिन बचा? 130। 950 सैनिकों का 130 दिन का जो खाना है, उस खाने को अब हमारे कितने सैनिक चले गए? 300 सैनिक चले गए। तो 950 में से 300 घटाएंगे, कितना बचेगा? 650 सैनिक। अब सैनिक कितने बचे? 650 सैनिक बचे। तो ये 650 सैनिक उस खाने को कितने दिन में खाएंगे, यही तो हमसे पूछा है। भाई समझ में आया? कितने दिन और खाएंगे? तो देखिए, पहले उसको खाने थे 130 दिन, 130 दिन लग रहे थे, लेकिन अब उसको और एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। तो जो एक्स्ट्रा दिन हमसे पूछा गया है वही हमें बताना है। तो 130 प्लस डी दिन और तक चलेगा, तो 130 दिन तक चलना चाहिए था। लेकिन जब सैनिक चले गए, चीजें हमारे पास ज्यादा है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इस बात का मतलब है कि वो और दिन ज्यादा खाना चलेगा। तो देखिए, इसकी कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो से जीरो काट देंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 नीम 45, जीरो 190, 190 माइनस 130 बराबर में कितना आ जाएगा? डी। तो डी बराबर यहाँ से कितना जाएगा? 190 में से 130 जाएगा, कितना जाएगा? 60। डी बराबर कितना आ गया? 60 डेज। 60 दिन और एक्स्ट्रा खाना उनका चल जाएगा 300 आदमियों के चले जाने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक किले में 1500 सैनिक 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त सामग्री है। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। मतलब 1500 आदमी 50 दिन तक खाना खा सकते हैं। होता क्या है, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, मतलब और कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन चली। देखिए, 15 दिन बाद दिन कितने बचने चाहिए? 35 दिन बचने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, और आदमी आ जाने से क्या हुआ, 25 दिन ही चल पाई। खाद्य सामग्री कितने दिन चल पाई?
25 ही दिन चल पाई। तो जो एक्स्ट्रा आदमी आए वो हमको बताने हैं। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसा हमने पिछला सवाल करा था। देखिए 1500 आदमी थे, 1500 आदमी थे, 15 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया ना, तो जो खाना खा लिया उससे कोई मतलब नहीं, जो खाना बचा उस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 15 आदमियों का खाना कितने दिन और चलना था? 35 दिन और चलना था, गुणा 35। 1500 आदमियों का खाना जो है 35 दिन और चलना था। इस खाने को क्या हुआ, 1500 आदमी तो वो पहले ही थे, ठीक है, उसमें कुछ आदमी और आ गए। कितने आदमी आए हमें नहीं पता, कितने आदमी आए हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। वो खाना कितने दिन चला? खाना चला 25 दिन, बस सवाल बन गया। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ठीक। 5 से फिर से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 सत्ते 21 बराबर 1500 प्लस एम, एम बराबर 2100 माइनस 1500 कितना आ जाएगा? 600। तो 600 आदमी एक्स्ट्रा आ गए, जिसके कारण खाना हमारा 10 दिन पहले खत्म हो गया, यानी 25 दिन हो गया, 25 दिन में समाप्त होगा। जो 35 दिन में समाप्त होना था वो कितने दिन में समाप्त हो गया? 25 दिन में समाप्त हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 1500 आदमी थे, 50 दिन तक भोजन चलना था, 15 दिन उन्होंने खा लिया। 1500 आदमियों ने 15 दिन तक तो खाना खा लिया ना। अब शेष खाना जो बचा 35 दिन तक बचना चाहिए था। तो 1500 आदमियों का जो खाना है वो कितने दिन का था? 35 दिन का था। लेकिन क्या हुआ, 1500 प्लस एम आदमी आ गए, वो खाना कितने दिन चला? 25 दिन चला। कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 3 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 300 और 7 तिया 21, 1500 प्लस एम 2100 माइनस 1500 कितना आ गया? 600। 600 आदमी एक्स्ट्रा आ गए, जिससे क्या हुआ, खाना हमारा 25 दिन चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोला जा रहा है कि 400 सिपाही के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था। 400 सिपाही के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था। 28 दिन बाद 280 सिपाही काम छोड़कर चले गए। 280 सिपाही काम छोड़कर चले गए, तो ज्ञात कीजिए कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाही कितने दिन तक पर्याप्त हुआ, यानी कितने दिन तक खाना खाएंगे। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए 400 आदमी ने 28 दिन तक तो खाना खा लिया ना। 400 आदमी ने कितने दिन खाना खाया? 28 दिन तक खाया। तो खाना कितने दिन और चलना चाहिए? 3 दिन चलना चाहिए। कितने आदमियों का? 400 आदमियों का। 400 आदमियों का खाना 3 दिन और चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 280 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो 400 में से 280 सिपाही जब चले गए तो कितना बचा? 120। कितना बचेगा? 120। 120 आदमी उस खाने को कितने दिन तक खाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। बहुत आसान सवाल था, सिंपल सा सवाल है। कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 चौक 12, 4 और 4 से काटेंगे 10 बार, कितना आ गया? डी का मान। डी बराबर आ जाएगा हमारा 10 दिन। कितने दिन खाना चलेगा? 10 दिन खाना और चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कह रहा है कि 1600 सिपाही के लिए 50 दिन पर्याप्त भोजन है। प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने काम छोड़ दिया। याद करो कि बचा हुआ भोजन सिपाही के लिए कितने दिन पर्याप्त होगा यदि अब प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाना खाते हैं। पहले 900 ग्राम प्रति ग्राम खाना खाते थे, अब कितना खा रहे हैं? 1000 प्रति ग्राम सिपाही खाना खा रहा है। तो इसमें जो है, तो ये डाटा दिया गया है, हमारी क्वांटिटी दी गई है, इस क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे? देखिए 1600 सिपाही थे, कितने दिन खाना चलना है? 50 दिन चलना है। लेकिन क्या हुआ, 1600 सिपाहियों ने कितने दिन खाना खाया? 40 दिन खाना खाया। 40 दिन तक तो खाना खा लिया ना, 40 दिन बाद ही तो काम छोड़ रहे हैं। 40 दिन बाद 1600 सिपाही का जो खाना था, 1600 सिपाही जो खाना 10 दिन खाते थे, 1600 सिपाही जो खाना 10 दिन खाते थे, और कितने ग्राम क्वांटिटी में? 900 ग्राम, 900 ग्राम क्वांटिटी ले रहे थे उनकी प्रतिदिन। तो इस खाने को अब कौन खाएगा? इस खाने को 400 सिपाही तो चले गए, कितने सिपाही बचे? सिपाही बचे 1200। सिपाही कितने बचे? 1200। कितने दिन चलेगा वो हमसे पूछा जा रहा है, कितने दिन हम चलेगा वो हमसे पूछा जा रहा है। और कितनी खाद्य सामग्री खा रहे हैं पर डे, मतलब प्रति सिपाही कितनी खा रहा है? 1000 ग्राम। तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी। अब हमसे क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेशन के क्या करिए, 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये काट देंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9,
डी बराबर आ जाएगा हमारा, डी बराबर 4×3 = 12, 12 दिन खाना और चलेगा, 12 दिन खाना और चलेगा। देखिए एक बार फिर से और समझने की कोशिश करिए। अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। 1600 सिपाही थे, 50 दिन तक खाना चलना था। हमसे कह रहा है कि प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खा रहे हैं। कितना खा रहे हैं? 900 ग्राम। 40 दिन बाद 400 सिपाही खाना छोड़ गए, काम छोड़कर चले गए, तो 400 मतलब 1600 सिपाही ने 40 दिन तक तो खाना खाया होगा। तो 1600 सिपाही थे, उनका 10 दिन का खाना से बचेगा। 1600 सिपाहियों का 10 दिन का खाना बच रहा है। कितने ग्राम प्रति खा रहा है? 900 ग्राम प्रति सिपाही खाना खा रहा है। अब 400 चले गए तो कितने बचे? 1200। उसी को कितने दिन में खाएंगे? अगर वो 1000 प्रति ग्राम प्रति सिपाही खाना खाएं तो इसकी कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने पे कितना प्राप्त हुआ? हमें 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कहता है, देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। इस टाइप के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। प्रत्येक 10वें दिन कितने आदमी काम छोड़ देते हैं? 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो ज्ञात करिए कि काम कितने समय में पूरा होगा, ये हमसे कहा गया है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो पूरा काम निकालिए, काम कितना है। 40 आदमी थे, कितने दिन काम हो रहा है? 30 दिन काम हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 1200, 4×3 = 12, 1200 यूनिट काम आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना हुआ? 1200 यूनिट। अब देखिए जब ये स्टार्टिंग में कितने थे? 40 आदमी। ठीक, 40 आदमी थे, पहले 10 दिन उन्होंने काम किया। कितना काम करेंगे? 40 आदमी 10 दिन मिलके कितना काम करेंगे? ये काम जो हो जाएगा हमारा 4×10 = 40, कितना यूनिट हो जाएगा? 400 यूनिट। उसके बाद 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं, तो कितने आदमी बचेंगे? आदमी बचेंगे हमारे पास 35। 35 आदमी 10 दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 350 काम कर लेंगे, 350 काम कर लेंगे। फिर 5 आदमी छोड़ के चलेंगे, तो अब कितने आदमी बचे? 30 आदमी बचेंगे। पूरा में 10 दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। तो कितना काम करेंगे? 300 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे? 300। अब देखिए टोटल काम कितना होगा? टोटल काम हो गया 300, 300 600 और 1000, ये 400 कितना हो गया? 1000, 1000 और 5, 1050, 1050 टोटल वर्क हो गया। कितने दिन हो गए? टोटल दिन हो गए 30 दिन। ठीक है, अब जब आगे आएंगे तो 5 आदमी और काम छोड़ के चले जाएंगे, तो कितने आदमी बचे? 25 आदमी बचे। कितने आदमी बचे? 25 आदमी बचे। काम कितना बच रहा है? काम बच रहा है हमारे पास 150। काम कितना बच रहा है? 150, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना था? 1200। टोटल हमारे पास 1200 था। 1200 में से हमारा 1050 हो गया है। 1050 हो गया तो कितना बच रहा है? 150 कार्य बच रहा है। आदमी कितने आगे? 25 आदमी आगे। तो 25 आदमियों के द्वारा 150 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा? देखिए 25 छिक्का 150, यानी कितना समय लगेगा उसको? 6 दिन। 25 आदमी 6 दिन में कितना काम करेंगे? 150 काम करेंगे। तो टोटल आप देखिए कितना काम हो गया। टोटल काम जो हो गया हमारा आ गया 1200 यूनिट। और दिन कितने आ गए? 30 और 6 36। 36 दिन में कितना काम हो जाएगा? 36 दिन में हमारा जो है 1200 काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो ज्ञात कीजिए काम कितने दिन पूरा होगा। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराया, इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए क्या है? ये होमवर्क है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये आपका जो है चैप्टर जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। साथियों अब तक जो हमने इस चैप्टर में सीखा वो क्या क्या सीखा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने लिखा टाइप फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वर्क। इसमें हमने बहुत ही बारीकी से जाना था कि एलसीएम क्यों लेते हैं और किस तरीके का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। टाइम एंड वर्क आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया था इस टाइप में। इसका बेसिक क्या होता है वो हमने इसमें सीखा था। उसके बाद हमने इसको सीखने के बाद हमने टाइप सेकंड पढ़ा था। उसमें पढ़ा था काम को बीच में छोड़कर जाने वाले आधार पर प्रश्न में काम को कोई व्यक्ति बीच में छोड़कर जाता है। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने घुमा फिराकर आपको हर एंगल से उस क्वेश्चन को कराया है। टाइप 3 में जो हमने पढ़ा है अब तक, जब किसी काम का कुछ भाग किया गया हो, जैसे हम क्या बोलते हैं कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है, इस तरीके के सवालों को हमने टाइप 3 में पढ़ा था।
टाइप 4 में जो हमने पढ़ा था क्षमता पर आधारित, टाइप 5 हमने पढ़ा था समय पर आधारित, टाइप 6 में हमने पढ़ा था एक व्यक्ति के द्वारा पूरा कार्य किया जाए तब हम इस तरीके के सवाल को किस तरीके से सोल्व करेंगे वो हमने सीखा था। टाइप 7 में हमने सीखा था कि बारी बारी से काम किया जाए तो तब उस सवाल को हम किस तरीके से करते हैं। टाइप 8 में हमने पढ़ा था एमडीएच पर आधारित प्रश्न, महिला पुरुष और बच्चों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम टाइप 8 में पढ़ा था। टाइप 9 में हमने आज पढ़ा था ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो ये सारे के सारे टाइप आपको मैंने कंप्लीट करा दी है। अब आपका काम बनता है कि इनको अच्छी तरीके से जो है क्लास को देखिए और इनका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे आप एग्जाम टाइम में इसका रिवीजन कर सके। अब जो इसकी एक क्लास और मैं ले लूंगा, इसमें जो होगा इन सभी से संबंधित जितने भी टाइप मैंने इसमें पढ़ा, जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नोट्स आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, अब जो है जो इसके अगली क्लास होगी उसमें जो है मिसलेनियस क्वेश्चन में उसमें उठाऊंगा इस चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन, इस चैप्टर के टाइम एंड वर्क के टॉप 10 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल होंगे, मेंस लेवल के, और कॉन्सेप्ट इन्हीं में से आपको मैंने पढ़ाया है। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट हो टाइम एंड वर्क से या मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए जो है लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप मैथ की प्रॉब्लम को बहुत ही कम समय में जो है अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अगर आपका क्वेश्चन का डाउट आता है तो आप सीधा फोटो खींचिए, उसका तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन भी आप तक मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।